नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। स्वराज एक्सप्रेस पर यह वक्त है एक्सप्रेस रिपोर्टर का। तो चलिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपको सीधे भोपाल लिए चलते हैं। आयुर्वेद की ओर अग्रसर हुई प्रदेश की मोहन सरकार। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। 3 दिनों तक आयुर्वेद पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस संगोष्ठी में देश भर से जाने माने डॉक्टर और वैद्य शामिल हुए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आयुर्वेदिक डॉक्टरों की सेवाएं अब 62 के बजाय 65 तक कर दी हैं, यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर अब 65 साल के बाद ही सेवा निवृत्त होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो आने वाले समय में आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों को लेकर कई तरह के काम करने जा रहे हैं। प्रदेश में कई आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि महाविद्यालय भी खोलने की रणनीति तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत आयुर्वेद का दुनिया भर में राजदूत है, लेकिन कहीं न कहीं लोग इससे आगे निकल चुके हैं, एलोपैथी की ओर बढ़ रहे हैं और यही कारण है कि अब अलग अलग बीमारियां बढ़ रही हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों की सेवा अब 62 के बजाय 65 वर्ष तक करने को कहा। साथ में कई मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए भी किया दावा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। इंदौर जिले के महू में जय बापू जय भीम जय संविधान रैली को लेकर 27 जनवरी को राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। इंदौर जिले के महू में आगामी 27 जनवरी को होने वाले कांग्रेस के जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को कैंसर की बीमारी की तरह बताया। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रत्येक विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं से महू पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं, जिसको लेकर मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ा हमला किया है और कहा है कि कांग्रेस के नेता अपने अपने गुटों की राजनीति करते हैं। जय बापू जय भीम जय संविधान को लेकर कांग्रेस के जीतू पटवारी सहित नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ब्लॉक स्तर पर जाकर जो है लोगों से और कार्यकर्ताओं से इस रैली में आने की अपील कर रहे हैं। लेकिन वहीं गुटबाजी को लेकर भी कांग्रेस जो है वो इसको लेकर पसुपेश में दिखाई दे रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। राव बाईपास पर लिक्विड अमोनिया गैस के रिसाव को लेकर पुलिस द्वारा पूरे ही मामले की जांच करने की बात की जा रही है। इंदौर के राव बाईपास पर एक टैंकर से लिक्विड अमोनिया के रिसाव की घटना सामने आई थी। यह पीतमपुर स्थित एक फैक्ट्री से लिक्विड अमोनिया लादकर जा रहा टैंकर राव बाईपास पर अचानक रिसने लगा। इस घटना के बाद टैंकर चालक मौके से फरार हो गया तो घंटों तक अमोनिया का रिसाव जारी रहा। इसके परिणाम स्वरूप आसपास की कॉलोनियों और राहगीरों की आंखों में जलन और परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित फैक्ट्री से संपर्क किया और टैंकर को खाली कराया। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे तक बाईपास को बंद रखा गया। बाईपास पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई थी, लेकिन इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी लिक्विड अमोनिया से आंखों में जलन और अन्य समस्या होने की शिकायत मिली है। इसके बाद उनका भी उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल अमोनिया गैस के रिसाव को लेकर क्षेत्र के अंदर लोगों की आंखों में और वहाँ तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों के अंदर इंफेक्शन की बात भी सामने आई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रायसेन शहर के वार्ड क्रमांक 4 पुलिस ग्राउंड के सामने बनकर तैयार ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण 21 जनवरी को होगा। लोकार्पण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से रखा गया है। पार्क के लोकार्पण को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। रायसेन के सांची मार्ग पर ऑक्सीजन पार्क का 21 जनवरी को होगा लोकार्पण। नगर पालिका द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही हैं तैयारियां। सोमवार सुबह 10 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन के सांची मार्ग पर वार्ड क्रमांक 4 में नगर पालिका द्वारा कबाड़ से जुगाड़ कर बनाए गए ऑक्सीजन पार्क का लोकार्पण 21 जनवरी को किया जाएगा। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। नगर पालिका ने लगभग 5 लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण किया गया है। खास बात यह है कि पार्क को कबाड़ से जुगाड़ कर तैयार किया गया है, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसमें पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं और ऑक्सीजन बढ़ाने वाले पौधे लगाए गए हैं।
लोकार्पण से पहले नगरपालिका द्वारा तैयारियां जोरों पर हैं। ये पार्क न केवल क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाएगा बल्कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम भी करेगा। जुगाड़ से बनाएगा इस पार्क की अनोखी पहल ने लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। ऑक्सीजन पार्क 5 लाख रुपए की लागत से तैयार हुआ है, जिसे पुरानी सामग्री से तैयार किया गया है। इसमें एक्यूप्रेशर पथवे भी बनाया गया है, जिसका लोकार्पण 21 जनवरी को क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा किया जाएगा। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशों के बावजूद भी निजी स्कूलों के द्वारा मनमाने ढंग से फीस वसूली जा रही है। यही वजह है कि एक बार फिर पेरेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई करने के बाद भी निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं और छात्रों के अभिभावकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस बात से नाराज होकर पेरेंट्स एसोसिएशन के कार्यकर्ता एक बार फिर कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांग ये है कि ऐसे निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और जिला प्रशासन ने जो फीस स्ट्रक्चर फिक्स किया है उसी अनुसार फीस वसूली जाए। बढ़ती महंगाई के इस दौर में पेरेंट्स चाहते हैं कि निजी स्कूल कुछ ऐसी फीस वसूलें जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उनके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक भार ना पड़े। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। छतरपुर में एक डॉग के हमले से भाजपा जिला उपाध्यक्ष सहित 35 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज छतरपुर के जिला अस्पताल में कराया गया। छतरपुर के फौलादी कलम के समीप यहाँ पे एक डॉग ने 35 लोगों पर हमला बोल दिया, जिसके कारण यहाँ करीब 35 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक दुबे सहित 35 लोगों को चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें छतरपुर के जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने सबसे पहले यहां पे इंजेक्शन लगाया और सभी लोगों का ट्रीटमेंट किया है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रभान सिंह भी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने यहां सभी लोगों का हालचाल जाना। इसके साथ ही तुरंत डॉक्टरों की टीम ने सभी लोगों का इलाज किया है और उसके बाद नगर पालिका के अधिकारी के आदेश के बाद कर्मचारी इस डॉग की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस डॉग कोई और लोगों को जख्मी ना कर पाए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उधर इस डॉग की तलाश लगातार छतरपुर की नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं, क्योंकि इसके द्वारा 35 लोगों को एक साथ जख्मी किया गया है। कोई और घटना ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी सख्ती दिखा रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। देश में मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की ओर तेजी से बढ़ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश टोली का गठन किया है, जिसमें हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के प्रशासनिक जज रहे रिटायर्ड जस्टिस रोहित आर्या को इस टोली में शामिल किया गया है। रोहित आर्या ने कहा है, हर साल चुनाव होने से जनता जनार्दन में आक्रोश होता है, अस्थिरता आती है। इन चीजों को दूर करने के लिए एक बार में देश और प्रदेश के चुनाव होना चाहिए। चुनाव खर्चों में कमी आएगी, फोर्सेस को लगाना पड़ता है। इस ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से आप पूरे देश में चुनाव करा सकते हैं। ये कोई इनलीगल नहीं या असंवैधानिक नहीं है। जस्टिस रोहित आर्या रिटायर्ड जज है, वे ग्वालियर में प्रशासनिक जज की भूमिका में रहे थे। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने अपनी एक और मोदी गारंटी योजना पर मुहर लगाई है। इसी कड़ी में आज दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया गया। राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में सीएम विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा सहित प्रदेश के कई विधायक भी शामिल रहे। इस योजना के तहत प्रदेश के 5,62,112 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। उन्हें सालाना 10-10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी और इस तरह से इस योजना का शुभारंभ करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि उनकी सरकार ने मोदी की एक और गारंटी को पूरा कर दिया है। साय सरकार ने महतारी वंदन योजना, पीएम आवास, किसानों से 3100 रुपए में धान खरीदी, तेंदुपत्ता का बोनस सहित विभिन्न जो मोदी गारंटी के तहत योजना थी, उन तमाम योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और योजना भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निकाय विकास के सोपान कार्यक्रम में शामिल हुए और यहाँ पर स्वच्छता दीदियों के 800 रुपए के प्रतिमाह मानदेय राशि में बढ़ोतरी की गई। इसके साथ साथ ही स्वच्छता दीदियों का सम्मान भी इस कार्यक्रम में
किया गया है। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अमृत मिशन के तहत पानी पहुंचाने 270 करोड़ रुपए के भूमि पूजन किए गए। इसके साथ ही 170 करोड़ रुपए के लोकार्पण और का शिलान्यास भी किया गया है। 103 भाइयों बहनों के अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। स्वच्छता दीदियों का सम्मान किया गया। बता दें कि 150 करोड़ रुपए के ऊपर का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। साथ ही आज स्वच्छता दीदियों के हर माह में अब 8,000 रुपए मानदेय राशि दिए जाएंगे। रायपुर नगर निगम के लिए सीएम ने 200 करोड़ की अतिरिक्त घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय के विभाग की ओर से ये बड़ी घोषणाएं वो की है, जिसमें राजधानी रायपुर के लिए अतिरिक्त 200 करोड़ की घोषणा, उसके साथ ही स्वच्छता दीदियों के लिए 800 रुपए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। नो हेलमेट नो फ्यूल। जी हाँ, बढ़ती मृत्यु दर सड़क हादसों में और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए बहराइच में नो हेलमेट नो फ्यूल की व्यवस्था लागू की गई है, जो 26 जनवरी से पूरी तरह लागू हो जाएगी। नो हेलमेट नो फ्यूल की पहले पूरे देवी पाटन मंडल में लागू की जा रही है। बहराइच के पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा के पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसको आने वाली 26 जनवरी से पूरी तरह अमल में लाने के लिए पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए गए हैं। सड़क हादसों में बढ़ते मृत्यु दर के आंकड़ों में कमी लाने और यातायात नियमों को कड़ाई से पालन कराने के लिए यातायात पुलिस लोगों को जागरूक करने के साथ ही बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर तेजी से चालान करने की प्रक्रिया भी कर रही है। फिलहाल सभी पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट नो फ्यूल का पोस्टर लग चुका है और यातायात पुलिस भी कड़ाई से हेलमेट लगाने को लेकर लोगों को निर्देश दे रही है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। ग्राम प्रधान के मामा की गोली मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजने के लिए गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुटी है। अमरोहा जनपद के राला थाना क्षेत्र में सपा कार्यकर्ता की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची, सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जैतौली मुस्तकम निवासी इसद अली मेहरपुर गुजर ग्राम पंचायत का काम निपटाकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी गांव से मात्र 100 मीटर की दूरी पर बदमाशों उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचे। इतना ही नहीं, सूचना मिलते पुलिस मौके पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि घटना के बाद पुलिस मौके पहुंच गई थी। परिजनों ने पूछताछ में कुछ लोगों के नाम बताए हैं। आपसी रंजित के तहत गोली मारकर हत्या की गई है, जाँच की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पूरा मामला राला थाना क्षेत्र के जैतौली मुस्तकम का है, जहाँ इसद अली ग्राम पंचायत काम निपटाकर अपने गाँव लौट रहे थे। गांव से 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पहुंचे और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पहुंची, जहां पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में है। इस पूरे मामले में एसपी अमित कुमार आनंद का कहना है कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अमरोहा से कपिल कुमार। अलीगढ़ की अकरावाद पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। एनटीएफ यूनिट व अकरावाद पुलिस ने बड़े गांजा तस्करों का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 100 किलो के करीब गांजा बरामद हुआ है। गांजे की कीमत 50 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। अलीगढ़ एक्सप्रेस रिपोर्टर के साथ विष्णु शर्मा, अलीगढ़। जनपद जालौन की कोंच तहसील में आज जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा अनुरूप चलाए जा रहे माह के प्रत्येक पहले और तीसरे शनिवार के संपूर्ण समाधान दिवस का आगाज आज जनपद जालौन के कोंच तहसील में सोमवार के दिन किया गया, क्योंकि पिछले शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत घरौनी वितरण कार्यक्रम का होना था, जिसकी वजह से शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस को स्थगित कर दिया गया था। बाद में आज पुनः सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। कोंच में आयोजित हुए इस संपूर्ण समाधान दिवस में जनपद के जिलाधिकारी समेत पुलिस अधीक्षक और सभी वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौजूद रहे और सभी ने जनता की समस्याओं को सुनकर उनके त्वरित निस्तारण के लिए आदेशित किया। जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए हुए सभी फरियादियों की समस्याओं को सुना, साथ ही उनके त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार भी मौजूद रहे।
जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। महाकुंभ में आग लगने की घटना पर राजनीति शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस ने योगी सरकार पर सवाल किए हैं। महाकुंभ में गीता प्रेस के कैंपों में रविवार को आग लगने की घटना को लेकर सपा और कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को जरूरी कदम उठाने को कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि महाकुंभ मेले में लगी आग का संज्ञान लिया जाए और आगे से ऐसी दुर्घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। उधर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अजय राय ने कहा है कि महाकुंभ के एक पंडाल में लगी आग ने प्रदेश सरकार के दावों की पोल खोल दी है। दरअसल महाकुंभ मेला क्षेत्र में अचानक आग लग गई। आग लगने की इस घटना में 200 से अधिक टेंट जलकर खाक हो गए, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया था। इस घटना के समय सीएम योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले में मौजूद थे और उन्होंने काबू पाने के बाद घटना का जायजा लिया था। योगी सरकार ने विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में बेहतर इंतजाम करने का प्रयास किया है, जिससे किसी भी घटना पर तुरंत काबू पाया जा सके। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह।